हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ ममता में। आज का टॉपिक है एनसीईआरटी 2005 क्यों इम्पोर्टेंट है किया रहा है हमारे टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन सीटेट की स्पेशली बात करें तो हर साल 2 से 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी 2005 से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या है एनसीईआरटी 2005। ठीक है, एनसीईआरटी 2005 मतलब इसका फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 और इसको हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। यहाँ पाठचर्या से मतलब है पाठ्यक्रम प्लस पाठ से आगामी क्रियाएँ, मतलब सिर्फ सिलेबस पे डिपेंड ना हो, उसके साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़ को भी इसमें जोड़ा जाए। और ये अब तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज रहा है। इससे पहले भी 3 दस्तावेज तैयार हो चुके हैं, 1975 में, 1988 में और 2000 में। ठीक है, कैसे तैयार किया गया, कौन थे इसके अध्यक्ष? तो ये एनसीईआरटी द्वारा न्यू दिल्ली में एनसीईआरटी 2000 की समीक्षा हेतु एमएचआरडी की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसको तैयार किया गया। एमएचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब नई शिक्षा नीति जो अभी आई उसमें इसका नाम बदल दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और इसके पहले मंत्री कौन रहे हैं? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक, तो इन्हीं की पहल में इसको तैयार किया गया। और इसमें इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात कही कि शिक्षा जो है वो बिना बोझ के हो। और इसको एक 1993 में कमेटी बनी थी, यशपाल कमेटी। ठीक, यशपाल कमेटी बनाई गई थी 1993 में। उसमें प्रोफेसर यशपाल ने कहा भी था कि जो शिक्षा हो वो बिना बोझ के हो, मतलब लर्निंग विदाउट बर्डन। और जब इसको एनसीईआरटी का इनको अध्यक्ष बनाया गया तो उस चीज़ को इन्होंने इस पर भी लागू कर दिया। ऐसा ना हो कि बच्चे बस बोझा ढो के जाएं और फिर सूचना मात्र ही ग्रहण कर पाएँ। तो इस चीज़ को ना, ये चीज़ें ना हो, तो उसके लिए इन्होंने एक बात कही थी, शिक्षा जो है वो बिना बोझ के हो। फिर इसको पूर्ण करने का कार्य किसको दिया गया? उस समय के जो एनसीईआरटी के निदेशक थे वो प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे और उन्हीं के नेतृत्व में इसको पूर्ण किया गया। कौन थे? कृष्ण कुमार। फिर नेक्स्ट है विद्यालय शिक्षा कब तक का ये नवीनतम दस्तावेज रहा है, मतलब इससे पहले 3 बार हो चुके हैं और इसके दस्तावेज तैयार, और ये अब तक का सबसे नया दस्तावेज है। फिर आते हैं इसके अनुवाद के बारे में। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। और इसमें कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं, मतलब 22 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है, जो कि 8वीं अनुसूची में दिया गया है। फिर इसका उद्धरण कैसे हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता कहिए, प्रमुख शिक्षा शास्त्री कहिए, या फिर राष्ट्रगान निर्माता कहिए। इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, तो कुछ भी कह सकते हैं आप। रविन्द्रनाथ टैगोर का निबंध था सभ्यता और प्रकृति, इसी से इसका उद्धरण किया गया है। फिर मेन पॉइंट है आपका सूत्र। इसका जो सूत्र है, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले भी रही हैं, लेकिन इसमें कुछ नया जोड़ा गया है, जिसमें सबसे अहम पॉइंट रहा है बिना बोझ के अधिगम, मतलब लर्निंग जो हो वो विदाउट बर्डन हो। ठीक, फिर नेक्स्ट है स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर इसमें चर्चा की गई, वो पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक, मतलब 50 यू कहे तो 1 to 50, और अलग अलग स्तर के लिए अलग अलग बुक होती हैं, जैसे 1 to 5 बोले तो अलग, 6 से 8 अलग, 9 10th का अलग, 11 12 अलग। ठीक, और इसका जो स्तर है उसी के, जैसे प्राइमरी में अगर देखा जाए तो जो सिखाया जाएगा बच्चों को भाषा, जिस भाषा में पढ़ाया जाए वो भाषा क्या हो? मातृभाषा हो। और फर्स्ट और सेकंड में पर्यावरण को नहीं रखा गया, लेकिन गणित जो है वो शुरू से ही चलेगी। ठीक, तो इस तरह से इसमें चर्चा की गई सभी स्तरों के बारे में। फिर है निर्देशक सिद्धांत, मतलब इसका मुख्य बुंद जो रहा है वो 5 है। पहला, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, मतलब जो भी बच्चे क्लास में पढ़ें, जो भी उन्हें सिखाया जाए वो उनके बाहर के वातावरण जो वो देखते हैं, जो जहाँ से वो सीखे, क्योंकि अगर वो जिस समाज में रहते हैं वहाँ से वो बेटर सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी स्कूल में सिखा रहे हैं वो वहाँ से जुड़ा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है पढ़ाई जो हो वो रटत प्रणाली से मुक्त हो, बच्चे कुछ एक्टिविटी द्वारा सीखें ना, फिर रट्टा मारा के अच्छे नंबर नहीं लाना है इन्हें। फिर नेक्स्ट है पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए,
मतलब कि जो पाठचर्या बनाई जाए वो बालक केंद्रित होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक सिर्फ एक साधन मात्र के रूप में यूज करना है। फिर नेक्स्ट है परीक्षा को अधिक लचीला बनाएं और उसे कक्षा की गतिविधियों से जोड़ा जाए। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। मतलब जिस देश में बच्चा रह रहा है उनके बारे में उन्हें पता होना चाहिए, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनको उसमें शामिल किया जाए। एनसीईआरटी 2005 को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। पहला है परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान, पाठचर्या का क्षेत्र, स्कूल की अवस्था एवं आकलन, 4th है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, फिर व्यवस्थागत सुधार। परिप्रेक्ष्य में कुछ इंट्रोडक्शन दिए गए हैं कि अभी तक क्या शिक्षा प्रणाली क्या रही है, तो इस तरह से कुछ इंट्रोडक्शन दिए गए हैं और बताया गया है कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में कि क्या होना चाहिए। ठीक, फिर नेक्स्ट है सीखना और ज्ञान। मतलब आप बुक के मतलब पाठ्यक्रम के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें उनको सिखाए, मतलब गतिविधियाँ सिखाए, क्योंकि यहाँ पाठचर्या से ही मतलब है कि पाठ्यक्रम प्लस पाठ्य सहगामी क्रियाएँ जो वो पढ़ रहे हैं उसके बारे में वो कुछ करके सीखें। ठीक, तो करके सीखने पे ज़्यादा जोर देना है। फिर नेक्स्ट है पाठचर्या का क्षेत्र। मतलब पाठचर्या का जो क्षेत्र है वो सीमित ना हो कि क्या होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ देखा भी है कि अलग अलग क्लास के स्तरों के लिए अलग अलग तरह के का पाठ्यक्रम बनाया गया है, पाठचर्या बनाई गई है। जैसे 1 to 5 मतलब प्राइमरी लेवल पे मातृभाषा सिखाई जाएगी, मैथ शुरू से पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो लेकिन साइंस जो है वो 6 से चलेगी। बच्चे साइंस भी यहाँ पढ़ते हैं लेकिन वो कंबाइंड पढ़ते हैं, जैसे कि सामाजिक विज्ञान और साइंस, गणित सब मिक्स पढ़ते हैं पर्यावरण के साथ मिला के। फिर है 9th 10th के लिए अलग चलता है इनका सिलेबस, जो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इनकी पाठचर्या एक्टिविटीज़ सब कुछ क्या हो रहा है, क्लास वाइज बढ़ रहे हैं। तो पाठचर्या का जो क्षेत्र हो वो विविध होना चाहिए, सीमित ना हो। और आकलन जो हो वो सतत रूप से उनके साथ साथ उनके गुणात्मक मतलब जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसका भी आकलन किया जाए और जो भी कमियां हो उसमें सुधार किया जाए। फिर है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। अगर आप जहाँ भी जिस समाज में रहते हैं तो वहाँ का अगर वातावरण सही नहीं है तो बच्चा भी उसी तरह से हो जाता है। ठीक, तो वातावरण आपका अच्छा होना चाहिए वहाँ का, क्लास का या विद्यालय का। और इसका जो टीचर और छात्र का रेशियो है वो 1:30। ठीक, उसका 1:30 होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि क्लास में 50 से 60 बच्चे बैठे हों और टीचर एक ही हो पढ़ा रहा हो, तो ना बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे और ना आप उन्हें कुछ चीज़ें अच्छे से सिखा सकते हैं। फिर है व्यवस्थागत सुधार। मतलब कुछ भी आप विद्यालय की जो व्यवस्था है या पाठचर्या जो बनाई जा रही हैं समय के साथ उसमें सुधार किया जाए। फिर इसमें कुछ सुझाव भी दिए गए, जैसे प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम जो होगा वो मातृभाषा होगी और इसका जो शिक्षण सूत्र होगा वो ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त की होगा। मतलब जो बच्चे जान रहे हैं, देख रहे हैं, आप वहाँ से स्टार्ट करते हुए जो वो नहीं जानते वहाँ तक जाएंगे तो वो उस चीज़ को बेहतर समझ पाएंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट है बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठचर्या हो। मतलब उनका सर्वांगीण विकास हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो गया, शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक, किसी भी तरह का विकास हो गया, पाठचर्या इस हिसाब से बनाई जाए कि उनका सभी तरह का विकास हो पाए। इसीलिए पाठ्यक्रम के साथ साथ इसमें पाठ्य सहगामी क्रियाएँ भी रखी गई हैं, मतलब एक्टिविटीज़ रखी गई हैं जिससे उनका हर तरह का विकास हो सके। फिर नेक्स्ट है सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार हो, क्योंकि स्कूल में जो है हर तरह के बच्चे होते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग होती है। तो विद्यालय जो हो सभी विद्यार्थियों के समावेशी वातावरण के तैयार करें, हर समान वातावरण तैयार हो। ठीक, फिर आते हैं बच्चों का स्वयं पुस्तकें चुनने का अवसर मिले। मतलब ऐसा ना हो जो टीचर बोल दे कि हाँ यही पढ़ना है तो यही पढ़ना है, तो इस तरह से ना हो, वो खुद अपने बुक्स को चुनाव कर सके, क्योंकि सभी की रुचि अलग होती है। फिर नेक्स्ट है खेल आनंद और सामूहिक शक्ति की भावना के लिए खेला जाए, ना कि किसी रिकॉर्ड के लिए कि हमें जीतना है या उसे हरा देंगे या इस तरह से कुछ ना हो, क्योंकि बच्चों के अंदर हीन भावना इस तरह से आ जाती है। तो खेल सिर्फ आनंद और सामूहिक शक्ति की भावना के लिए ही खिलाया जाए। फिर इसका विषय क्षेत्र काफ़ी विस्तृत रहा है, जैसे अगर यहाँ देखा जाए तो अलग अलग लेवल के लिए, लेकिन इसमें पर्यावरण शिक्षा पर पर्याप्त बल दिया गया। ठीक, पर्यावरण शिक्षा पर इसमें पर्याप्त बल दिया गया। और नेक्स्ट था शिक्षा का व्यवसायोन्मुख
बनाने का प्रयास किया गया। जो भी बच्चे सीख रहे हैं स्कूल में उसको अपने व्यवसाय से उसको जोड़ सकें, अलग अलग चीज़ों में उसको जोड़ के सीख सकें। करके सीखने के बाद मतलब इस तरह का माहौल क्रिएट कीजिए कि वो खुद करके सीखें, अपने अनुभवों द्वारा प्रयास करें और जिस तरह से उनका संज्ञानात्मक विकास हो सके। अलग अलग चीज़ों पे उनका ध्यान केंद्रित होगा और अलग अलग चीज़ें वो अपने हिसाब से सीख पाएंगे और उस तरह से वो बेहतर सीख पाते हैं। फिर नेक्स्ट है मुख्य लक्ष्य। मुख्य लक्ष्य इसका क्या रहा है? आत्मज्ञान। मतलब विद्यालय में इस तरह का माहौल क्रिएट कीजिए, मतलब उन्हें अवसर दीजिए बच्चों को और वो अपने आप ही ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे अपने प्रयासों द्वारा, अपने अनुभवों द्वारा। ठीक है, तो ये रहा NCF 2005। कैसा लगा आपका वीडियो कमेंट में बताइए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।